आजा तेरी ये बाट थी। वह एक हरियाणवी कहावत नहीं है कि तबावड़ा गम जाए ना हर जाता है चालिए जा। तो वो एक काम इंडस्ट्री में भी देखने ने मिल रहे है। कलाकारा के गाने और हमारी वीडियो के तो आवे ना हर जाए आवे तो फिर आइए जा। तो केडी ने घने दिन तक कोई गाना रिलीज ना करया था। अरीब 4 एल्बम कट्ठिए अनाउंस कर दी, जिसमें पहली रिलीज भी होगी चिल मोड। और इसका पहला गाना टाइटल ट्रैक का है यानी के चिल मोड। यार तेरा चिल कर गाने की शुरुआत उक्तो ही है, जिसमें न्यू बताया जावा है कि अपनी मर्जी ता चल रहा है, जो जी माँ वह वो करे है, बूढ़ा बाबा इनका पूरा साथ देवा है और बाकी मौज तो चल रही है। मैं वो करूं जो भी मेरा दिल करे। वर्ष की पहली लाइन तय अपने आपे का इंट्रो देना शुरू कर दिया कि यो वो है जिसने लोग खराब गया करे, जो शराब पीवे है। ओए हूँ मैं जिसने खराब गया करे, बैठे बेलिया में पीवे जो शराब गया करे। बाकी अब भाई साहब वाली लाइन की सजावट भी जबरदस्त दिखी है। एक तुए एक लीरा मने तू कह के बोले, तेरे एरिया के गुंडे भाई साहब गया करे। फिर इसके बाद जो अगली लाइना के राइमिंग वर्ड्स तोड़े है, वह चीज एक बढ़िया राइटर की झलक दिखावे है। जैसे डिक्शनरी शब्द और डाल प्रोनाउंस कराया गया है और फिर यो मशीनरी तय राइम भी करा दिया। का इलाज लोड रखा हम मशीनरी में। फिर एकदम गाने की जो फील है वह सॉफ्ट करके छोरी का जिक्र करके उसकी चुनरी में दाग लगने की बात हुई है। फिर ना कहिए थारी गिल्ला रह के दाग लग गया चुनरी में। और यो भी एक मुहावरे के तौर पे यूज हो रहा है। मतलब जो बात है वे सीधी ना जाके लंबे रूट आले सुंदर दृश्य आले चक्कर काटती चल रहे है। फिर तो अपने लाइफस्टाइल की कुछ बात करी गई है। छोरा फिकरा में रहता नहीं हो जिक्रा में रवे, जैसे फूल को एक कंडा हाड़ी किकरा में रवे। गाने में बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नाम काफी आम हुए है और साथ में जो चीज वे बना हुआ है, कपड़े हो या घड़ी हुई, उनका जिक्र भी हो जाया करे। पर केडी ने उन पहनने के तरीके की भी बात करी और साथ में पहनने के कारण की भी बात करी और यो सब कुछ एक लाइन में कर दिया। गाड़ी करे जावे सजू गाड़ी जाता है आधा फेस ढके रखा एलवी की हुड्डी गेल। तो यह चीज भी तगड़ी दिखी है। फिर गाने का उकाव है और जिस तरीके से लिरिक्स में चिल करने की बात करी गई है तो वह चिलनेस अपन वोकल्स में भी दिखे है। फिर एक और करड़ा सा वर्ष आया और इसकी लेखनी भी तगड़ी दिखी। जो ऑनलाइन केडी तक रिप्लाई दिया करे उनका जिक्र कराया गया है और उन तक बढ़िया रिप्लाई भी दिया गया है। वे बक बक बोल रहे हैं, ये जो ऑनलाइन बुक के जावे बक बक बक। और यो बक बक डक डक की गेल राइम भी कराया गया है। डक मतलब बत्तख। कर दे बुराई फिर डक डक डक। तो कह सका कुछ फालतू की बात बिना गाल ली और काम भी बन गया और एक तीर तय 2 निशाने भी हो गए। फिर इसके बाद जो शब्द की लेंथ है वह काफी कम रखी गई और एक एक शब्द एक एक बीट पे पड़ता दिखा है। मेरे शब्दों के तीर से निकलते रहेंगे। मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसकी डेकोरेशन बढ़िया दिखी है। फिर काफी रेफरेंसेस अपन ने दिखा है, जैसे अपना अपा और सीट तड़ा दरिया समान सेठ और मुनीम के रेफरेंस तब बताया गया है। फिर अपने आप में और छोरी में कंपैरिजन करके कुछ सिमिलैरिटी भी बताई गई है। कति सेम साउंडिंग वर्ड 2 अलग अलग मीनिंग्स की गेल यूज कराया है। जैसे सूट, एक सूट का मतलब गोली मारना और एक सूट का मतलब शूटिंग करना। बंदे सूट करे तू बोलो। और फिर इसके बाद पुष्पा फिल्म वाला रेफरेंस भी यूज कराया गया है। और यो तो इतने गाने में सुन लिया कि सुन सुन कर पक लिए और ये भी सुनन का जी भी ना करता। और फिर गाने का उका जा है और यो गाना खत्म हो जाए। इफ जे ओवरऑल बात करा तो लिरिक्स के हिसाब की चिल वोकल्स इस गाने की एक बढ़िया चीज थी। और बीट का जो बेस है वो थोड़ा हाई रखा गया है, जिस तक गाड़ी में सुनने में अपन पूरी दमक सी फील हुआ है। एक बात का दूसरी बात तक कनेक्शन भी इस गाने की एक बढ़िया चीज थी। फिर म्यूजिक है अंश बज का, जिसने लिमिटेड से लूप यूज ना करके इस गाने का अलग अलग पार्ट, अलग अलग पैटर्न और लूप्स की गेल डिजाइन कराया है, जिस तरह म्यूजिक में एनर्जी की वेरिएशन भी अपन फील हुआ है। इस गाने में कई जगह इतने बढ़िया रेफरेंस और कंपैरिजन दिख गए कि दूसरी जगह जो सिंपल लिरिक्स थी वे अपन काफी खाली खाली लगन लगी। बाकी यो था इस गाने के बारे में मेरा रिव्यू। थमने किसा लग गया कमेंट में बताइयो। आज की वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।